बहुत सारे समर्थक और टूल किट के कांग्रेसी चमचे, और कहा जाए उन चमचे पत्रकारों और तथाकथित बौद्धिक जमातों के मुंह पे तमाचा लगा विघ्नेश के हारने पे। और विघ्नेश का तो हारना लगभग तय ही था, क्योंकि जब आपकी शुरुआत कपट, छल और एक तरीके से धोखे से शुरू हुई तो आपका अंत भी ऐसा होगा। और विघ्नेश कब टूल किट का हिस्सा बन गए? माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि आप उसके समर्थक हो, लेकिन मैं जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश के विरोध में खड़े हैं, मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ। तो विघ्नेश का पूरा काला चिट्ठा रियो ओलंपिक से लेकर दिल्ली में, और दिल्ली से लेकर किस तरीके से सड़क, संसद, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात एक खिलाड़ी की जो टूल किट का हिस्सा हो गई और जिसके साथ खेल हो गया। ये वीडियो भले मैं 2 दिन बाद ला रहा हूं विघ्नेश फोगाट पर, लेकिन इसके पीछे का सच और विघ्नेश फोगाट जो है उसके साथ क्या क्या हुआ है, और ये पहली दगाबाजी नहीं है। 5 महीने पहले विघ्नेश ने क्या किया था और उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ा हिस्सा। देखिए, विघ्नेश फोगाट हो या उनकी बहन हो या फिर उनके पति पुनिया साहब हों, वो लगातार आपको पता है किस तरीके से टूल किट जो एक गिरोह है उसका हिस्सा रहे हैं। आज उस पर मैं पड़ताल और खुलासे करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्यपरक भारत को नंबर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो नंबर आपके सामने है। अब मैं आप समझिए, और ये जो विघ्नेश फोगाट का जो ट्रायल है वो 54 किलो की थी और वो चाहती थी 50 किलो में लड़ना। कोच उसने खुद डिसाइड किया, डाइटिशियन उसने खुद डिसाइड किया। उसने ये भी डिसाइड किया कि साहब कौन उसे प्रैक्टिस करवाएगा, कौन उसकी रख रखाव करेगा। और 70 लाख से ज़्यादा अगर उसके केवल इसलिए पैसे खर्च हुए भारत सरकार की ताकि विघ्नेश जो है वो ओलंपिक में जाए और अपनी मनमर्जी कर पाए। 2016 में भी विघ्नेश के साथ ऐसा हुआ है। 2016 में भी विघ्नेश ओवरवेट होने के कारण जो है उनको निकाल दिया गया था रियो ओलंपिक में। तो अभी विघ्नेश के साथ क्या नया है? ऐसा नहीं है। विघ्नेश को छोड़ दिया जाए तो 4 अलग अलग देशों के खिलाड़ी को ओवरवेट होने के कारण इस ओलंपिक में, पेरिस के ओलंपिक से निकाल बाहर कर दिया गया है। विघ्नेश ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टूल किट का हिस्सा है और पूरा जमावड़ा या पूरा का पूरे लोग तैयार हो रहे थे कैसे विघ्नेश सिल्वर या गोल्ड ले आए, तो नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी को गरियाया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी को अब खींचा जाए कि भाई बेटी थी, इसके साथ अन्याय हुआ, और अल्ल बल्ल आपको पता ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी महत्वपूर्ण क्या है कि पेरिस में उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। मैं पूरी खबर समझाता हूँ क्या है। देखिए, पेरिस में विघ्नेश के साथ अन्याय नहीं हुआ है। देश और कुश्ती के साथ दगाबाजी की कहानी आज से 5 महीने पहले यानी 11 मार्च को ही लिख दी गई थी। उस दिन ट्रायल में विघ्नेश फोगाट में 53 किलो के मुकाबले में एक नौजवान अनजान पहलवान अंजू तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 0-10 से हारी, यानी बुरी तरह हार गई थी। तो उसने 50 किलोग्राम के मुकाबले में ट्रायल देने की जिद शुरू कर दी। किसने? विघ्नेश फोगाट में। 50 किलोग्राम वर्ग की महिला पहलवानों ने इसका विरोध किया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW के अनुच्छेद 7 के अनुसार एक प्रतियोगी को एक दिन में एक ही भार वर्ग में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन विघ्नेश उसी दिन से अलग अलग भार वर्गों में ट्रायल में शामिल हुई। जबरिया कम वर्ग का ट्रायल देकर उन कम वजन की महिला पहलवानों के साथ किस तरह हरा कर ये पेरिस गई थी, यानी कि इसने, आप समझिए, अपने से कम वेट की महिला पहलवानों की श्रेणी में शामिल हुई और उन उभरते हुए पहलवानों को इसने जबरिया हराया। अपनी सारी मनमानी की, बिना ट्रायल दिए भी ये ओलंपिक का इसने टिकट पाया और उस दिन 2 अलग अलग भार वर्गों में ट्रायल में शामिल हुई। और आपको पता है किस तरीके से रहा है, वहाँ पर भी इसका मुकाबला 50 किलोग्राम या उससे कम वजन वाले पहलवानों से हुआ। जुगाड़ से कुछ देर वजन कम करने का हथकंडा सफल हो गया
और वो जीतती गई। लेकिन फाइनल में हथकंडे की पोल खुल गई, यानी कि जिस तरीके से ये जीतना चाहती थी उसकी पोल खुल गई। कुश्ती और खेल के साथ की जा रही दगाबाजी के धज्जियां उड़ गई। वास्तविकता यह है कि यह पहलवान तो 53 किलोग्राम वजन की ही थी, जिसमें यह ट्रायल में हार चुकी थी। इस तथ्यों की पुष्टि के लिए अगर कहा जाए पुष्टि के लिए उसी दिन 11 मार्च की खबर की कटिंग आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये रंडी रोना तो चल ही रहा है खैर, और ये खैराती बिल्कुल तैयार थे इस सारे तरह की चीज़ों को करने के लिए। दरअसल पेरिस में अन्याय नहीं हुआ, बल्कि पटियाला के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एशियाई सेंटर में 11 मार्च को 50 किलोग्राम वाली वर्ग की देश की उद्यमान नौजवान महिला पहलवानों के हक को सरेआम लूटा गया और वजन वर्ग की ठगी और गेंदबाजी का शिकार जो है ये हुई। अब आप इंडिया टुडे की एक खबर देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा, प्रेस ऑफ इंडिया ने इसको कोट किया था, कैसे विघ्नेश ने तमाम महिला पहलवानों के उम्मीदों पर पानी फेरा, कैसे अपने से जूनियर और अपने से नए पहलवानों की श्रेणी में जाकर 54 वाले में अगर ये खेलेगी तो नहीं जीत पाती, लेकिन हुड्डा परिवार के किस तरीके से उनके इशारों पे नाचा, किस तरीके से बीजेपी सरकार को डाउन करने का काम किया। आपको पता है 70 लाख रुपए अगर विघ्नेश फोगाट पे खर्च हुए हैं तो ट्विटर पे लोग पूछ रहे थे कि ये पैसा किसका है। ये नेशनल हेराल्ड का भी पैसा नहीं है, ये कांग्रेस की जेब से भी पैसा नहीं आया, ये मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से विघ्नेश फोगाट की मनमर्जी और मनमानी करने की उसको छूट दी गई, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके सामने। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि विघ्नेश फोगाट जैसी ये जो टूल किट का हिस्सा हैं, जो सरकार को बदनाम करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचाती हैं, जो महिला पत्रकार वो महिला होने के नाम पर, महिला पहलवान होने के नाम पर बवाल काटती है। अगर आप विघ्नेश फोगाट को देखें या इन तमाम गिरोह को देखें तो सोना चांदी जीतना, मेडल जीतने वाला एक दहिया तो जेल में है मर्डर के केस में, आपको पता है ना दीपक दहिया। तो ऐसे पहलवानों को आप कहाँ तक केवल इसलिए माई बाप बना के रखेंगे, बड़ा बना के रखेंगे, उन्होंने गोल्ड लाया। अरे गद्दारी आप देश के साथ करते हैं, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तमाम तामझाम उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जांच होनी चाहिए कि विघ्नेश फोगाट को किसने टाइम टू टाइम मदद की, किसने उसको फंड दिया और किसने सीधे तौर पर विघ्नेश फोगाट को सड़क पर बैठाने का काम किया सरकार को, क्योंकि अब तो इसने संन्यास ले लिया, अब इस पर जांच हो सकती है। और जो कुकुर मुत्ते कह रहे हैं कि इसको भारत रत्न दे दो, ये अवार्ड दे दो, वो अवार्ड दे दो, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि साहब इसको राज्यसभा भेजूंगा मैं। अरे पहले डीसीपी क्यों नहीं बनाया आपने, इंस्पेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर एसआई बनाकर क्यों दोनों बहनों को छोड़ दिया था। तो टूल किट का हिस्सा है और तमाम खिलाड़ियों को समझना चाहिए कि उनके साथ खेल नहीं हो, और अगर खेल हो रहा है तो ये भी सवाल है कि वो खेल क्यों हो रहा है और वो कौन कर रहा है और क्यों वो खेल को होने दे रही हैं, बड़ा सवाल है। विघ्नेश के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और हो सकता है कि मेरी जानकारी से आप लोग इत्तेफाक ना रखें और आप विघ्नेश के समर्थक और प्रशंसक हों, लेकिन सच तो सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।